गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। हमने ध्यान में यही प्रश्न भगवान शिव से किया। प्रभु, क्या कारण है कि श्री हरि को मार्गशीर्ष मास सबसे प्रिय है? भगवान शिव बोले, मार्गशीर्ष माह में ही सृष्टि का आरंभ हुआ था और यह देवताओं के जागने का समय भी होता है। इस अवधि में देवता सजग रहते हैं तथा करुणा और आशीर्वाद देने की भाव स्थिति में होते हैं। इसलिए यह माह विष्णु जी को प्रिय है और उनकी उपासना अत्यंत शुभ फलदायी है। इस माह में संभव हो तो प्रतिदिन भगवान विष्णु का अभिषेक सहस्त्र नाम से या 108 नाम से करना चाहिए। श्री हरि की प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस मास की दोनों एकादशी और पूर्णिमा तथा सभी गुरुवार को श्री हरि का अभिषेक उनके सहस्त्र नाम से अवश्य करना चाहिए और फिर पंचमेवा की खीर का भोग लगाना चाहिए। परंतु मार्गशीर्ष माह के सभी गुरुवार को नारायण पूजन लक्ष्मी जी के सहित करना चाहिए। नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी और पूर्णिमा का व्रत रखना भी श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें एकादशी व्रत मुख्य है। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और एकादशी के दिन पंचमेवा की खीर में अन्न नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में एक समय भोजन किया जा सकता है। मार्गशीर्ष मास नारायण मंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। विशेषकर नारायण अष्टाक्षरी मंत्र के अनुष्ठान के लिए 7 या 11 दिनों का अनुष्ठान करना चाहिए और गुरुवार से आरंभ करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन 11 या 21 या 51 माला के जप का संकल्प लेना चाहिए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर दशांश हवन अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे, हवन कुंड में सबसे पहले तुलसी की लकड़ी का टुकड़ा या तुलसी दल रखना चाहिए, फिर हवन की लकड़ी रखनी चाहिए और किसी भी हवन में सबसे पहले अग्निदेव को 7 आहुतियां स्वाहा बोलकर देनी चाहिए। फिर गणेश जी का आह्वान कर कम से कम 21 आहुतियां उनके मूल मंत्र में स्वाहा लगाकर देनी चाहिए। फिर शक्ति का आह्वान करें। नारायण हवन में श्रेष्ठ है कि शक्ति का आह्वान दुर्गा स्वरूप या लक्ष्मी स्वरूप में किया जाए। फिर दुर्गा जी या लक्ष्मी जी के मूल मंत्र में स्वाहा लगाकर कम से कम 108 आहुतियां दें। इसके पश्चात जिस भी मंत्र का अनुष्ठान किया हो उस मंत्र में स्वाहा लगाकर आहुतियां देनी चाहिए। फिर नारियल में हवन सामग्री भरकर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची और कटी हुई सुपारी रखकर पान का बीड़ा भी नारियल में रखें। अंत में जो भी भूल हो गई हो क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद नारायण की आरती करनी चाहिए। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।